बहुत कम टाइम में जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं 30 या 32 या 25 क्लास में हर एक सब्जेक्ट को पूरा कराएंगे। बच्चे डरे रहते हैं चैप्टर नंबर 2 के नैनस समीकरण या फिर तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता या फैराडे के नियम के न्यूमेरिकल कैसे करें। इन्हें न्यूमेरिकल आज करा दिए। अगर इन्हीं न्यूमेरिकल को तैयार कर दिए तो इंशाल्लाह कोई भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। अपने 70 में से 65-66 नंबर ला सकता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NS UP बोर्ड 12th में। आइए आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से। बच्चे डरे रहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स तो हो गए कि विलियन का तो कर लेंगे मोलरता मोलरता, लेकिन चैप्टर नंबर 2 के नैनस समीकरण या फिर तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता या फैराडे के नियम के न्यूमेरिकल कैसे करें। तो आज की इस क्लास में इतने आसान ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं कि इस चैप्टर से कोई सा भी न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ जो आधार आज आपको समझाएंगे उस आधार पर किसी भी न्यूमेरिकल को करके ले जाओगे। या फिर जितने न्यूमेरिकल आज करा दिए अगर इन्हीं न्यूमेरिकल को तैयार कर दिए तो इंशाल्लाह कोई भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। आइए देखते पहला न्यूमेरिकल। तो चैप्टर नंबर 2 ही है विद्युत रसायन, और पहला न्यूमेरिकल पढ़ना है हमें। और पहला न्यूमेरिकल में क्या पूछा है और क्या दिया है। देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा आधार ये है, सबसे पहले ये पता लगाओ कि किस किस के मान दिए गए हैं और किस किस का मान पूछा गया। आइए तो पता लगाते, तो किस किस का मान दिया गया, किस किस का पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है भाई, एक विद्युत अपघट्टीय के, और विद्युत अपघट्टीय जो अपरिहार्यवियोजित हो जाता। हमने इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन इससे पहले कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। 0.1 m जिसके आगे भी कैपिटल M लगाया जाए तो वो होती है मोलरता। जिसके आगे भी कैपिटल M लगाया जाए मोलरता, अगर N लगाया जाए 0.1 आ जाए तो उसे बोलते हैं नॉर्मलता। चैप्टर नंबर 1 से है ये भी। अगर इसे नहीं देखा हो तो हमारे दोनों वीडियो पढ़ा हुई है, चैप्टर नंबर 1 की भी, न्यूमेरिकल पोर्शन की भी और थ्योरेटिकल पोर्शन की भी। अगर इस तरह कहीं पर लिखा हुआ आ जाए कि n/2 तो n के स्थान पर सिर्फ 1 रखेंगे और /2, या फिर लिखा आ जाए भाई n/50 तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे अपॉन 50। तो वैसे ही सिर्फ मोलरता कितनी दे दी है 0.1 m। तो 0.1 m मोलरता दी है। अब उसके बाद अगला मान जो दिया उसको पढ़ेंगे और क्या हमसे पूछा गया है उसे देखेंगे। देखो ये तो मोलरता हो गई विलियन की विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को शो करते हैं भाई K से, या फिर कप्पा भी कहते हैं। मात्रक महो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में पूछा गया और 2024 में ये न्यूमेरिकल आया था भाई पिछले साल। तो सबसे पहले हम जो मान दिए गए उन मानों को लिखेंगे। हमें दी गई है सबसे पहले भाई मोलरता, तो मोलरता का मान लिखेंगे कि 0.1। मोलरता शो करते हैं कैपिटल M से। उसके बाद विशिष्ट चालकता K का मान दिया गया 0.0280। मात्रक जिस टर्म्स में दिया गया उसी टर्म्स में लिखा रहने देंगे, चाहे इसके स्थान पर ओम इनवर्स भी कर सकते हैं और सेंटीमीटर इनवर्स तो दिया ही है। अब पूछी क्या हमसे इसकी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अभी कि लैम्डा M बराबर, मोलर चालकता को शो करते हैं लैम्डा M से बराबर K × 1000। फॉर्मूला कैसे बना ये सब करा चुके, इससे पिछली क्लास डिटेल में देखेंगे। अपॉन M। M क्या होगा भाई मोलरता, सारे मान लगा देंगे। K का मान दिया है 0.0280 × 1000 अपॉन बटे में क्या है मोलरता का मान 0.1। क्या काम करेंगे भाई, ऊपर है 4 के बाद पॉइंट, नीचे है 1 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट होगा, लेकिन कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे 3 जीरो को बढ़ा देंगे। 1000 से 1000 कट, तो आंसर क्या रहेगा भाई, आंसर बचा 280। और मात्रक लिखेंगे, अगर मोलर चालकता है तो मात्रक आगा भाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अगर मोलर चालकता यही होती तुल्यांक की चालकता तो सिर्फ मोल इनवर्स के स्थान पर तुल्यांक इनवर्स हो जाता है। अब इन सब के जितने भी न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, चैप्टर करा रहे हैं, अगर इनकी सभी को PDF भी चाहिए तो PDF के लिए या फिर इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए या फिर PY क्वेश्चंस के लिए
जो PY क्वेश्चंस हम कराते हैं पिछले साल में जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन के लिए तो हमारे साथ जुड़े और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें भाई स्टेबल क्लास एक एप्लीकेशन और जाके हमारा एक कोर्स है उसे खरीदें और स्टेबल क्लास के साथ जुड़ने के बाद जितनी भी आपकी जर्नी हमारी जर्नी दोनों के साथ चलेगी और एक बेहतरीन तैयारी आपको करा के देंगे, जहां से आपकी इस बात की हम गारंटी लेते हैं अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो स्टेबल क्लास से आपके 95% या इससे ऊपर हम नंबर ला के दिखाएंगे। तो जुड़ने के लिए डाउनलोड करें भाई स्टेबल क्लास। इन सब की PDF भी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सारे नोट चाहिए, सब कुछ मिलेगा। अब इसके बाद आइए देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा गया कि एक सेल में भरे एक विद्युत अपघट्टी के, देखो n/2 आ गया, क्या बताया था अगर n/2 आए तो उसके स्थान पर n की वैल्यू 1 होती बटे 2, यानी क्या कह सकते हैं कितना दे रखा है 0.5, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे 2 पंजा 10 का प्रतिरोध R का मान दिया है। यदि सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है 2.2 और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है भाई A और बीच की दूरी क्या होती है L और प्रतिरोध क्या दिया है R और ये नॉर्मलता हो गई। प्रतिरोध R कैपिटल R। क्या पूछा विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। तुल्यांकी चालकता क्या होती है लैम्डा EQ भी बोल देते हैं और सिर्फ लैम्डा भी रहने देते हैं। अब इसके बाद मान निकालेंगे। सबसे पहला तरीका यही होगा कि जो जो मान दिए गए हैं उन सब मानों को लिख लेंगे। तो मान क्या क्या दिया गया, सबसे पहला दी गई है हमको नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को शो करते हैं n से और वो मात्रक में ही लगा के देता है काय का मान दिया है, नॉर्मलता दी है या मोलरता दी है। तो नॉर्मलता n बराबर क्या लिख लेंगे भी n/2 को 1/2 या क्या कह सकते हैं 0.5 और उसके बाद प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध को शो करते हैं R से और प्रतिरोध का कितना मान दिया गया भाई R बराबर 45 ओम। ओम का साइन बना दो या ओम लिख देते हैं भाई। उसके बाद इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है भाई L से शो करते हैं, कितनी वैल्यू दी गई है 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल दिया गया अभी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मान दिया गया है, क्षेत्रफल का मान A की वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे क्या पूछी गई भाई तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए पहले हमें चाहिए होगा K का मान विशिष्ट चालकता, क्योंकि तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होता है K, तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा EQ या खाली लैम्डा K × 1000/n। अब K का मान हमारे पास नहीं है तो K का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे K बराबर 1/R × L/A। बहुत सिंपल। तो सबके मान लगा देंगे। R का मान कितना दे रखा 45 और L का मान कितना दे रखा 2.2 और A का मान कितना था भाई 3.8। कैलकुलेशन कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से काट लेंगे, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 एक इधर आ जाएगा 2 × 9 18। क्या बचेगा ऊपर रहेगा भाई 11 और नीचे क्या बचा 19 और 45। 19 और 45 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 की गुणा होगी 19 से और यहाँ से निकल कर आ जाएगा भाई इस K का मान। जब K का मान निकल कर आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ से तुल्यांकी चालकता। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया भी है और इसमें कई सारी वैल्यू निकालनी होती है। देखो हमें क्या दे दी 0.05 मोल लीटर यानी मोलरता दे दी, या फिर मोल लीटर इनवर्स तब भी मोलरता होती, या फिर क्या बना देता कैपिटल M तब भी क्या होती भाई मोलरता ही होती। NaOH विलियन के कॉलम का व्यास दिया है, व्यास से क्या निकाल लेंगे त्रिज्या तथा लंबाई क्या है 100 सेंटीमीटर, L का मान हो गया। उसके बाद प्रतिरोध, कॉलम का प्रतिरोध 5.5 × 10³ ओम है। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती हमें निकालना है रो। इसकी चालकता क्या होती कप्पा। इसकी मोलर चालकता क्या निकालनी लैम्डा M। 3 मान हमसे इसके अंदर पूछे गए। तो सबसे पहले भी जो जो मान दिए गए सारे मानों को लिख लेते हैं, जो भी हमको मान दिया गया। तो सबसे पहले क्या लिख दे रहे हैं हमको मोलरता दी है, तो मोलरता को शो करते हैं M से और मोलरता की वैल्यू दी है, मोलरता कैपिटल M बराबर मात्रक दिया है 0.05। मात्रक
मात्रक लिख के दे दे या फिर क्या बना के दे दे, कैपिटल M बना के दे दे। अगर नॉर्मलता है तो मात्रक उसका भी लिख सकता है या फिर कैपिटल N बना के दे सकता है। तो 0.05 मोल प्रति लीटर। व्यास दिया है भाई, व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या से हमें क्या चाहिए होगा, क्षेत्रफल। तो कॉलम के व्यास क्या निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर। व्यास को शो कर देंगे डी से, कितना मान दिया गया, 2 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकाल लेंगे त्रिज्या, और जब त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास तो हमें क्या चाहिए होगा, क्षेत्रफल। तो त्रिज्या आर इसकी आधी हो जाएगी, यानी 2/2, तो 2 ही कम 2, कितना आ जाएगा भाई ये 1 सेंटीमीटर आर का मान। हमें क्या चाहिए होगा, क्षेत्रफल चाहिए होगा हमें। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान सभी को पता 3.14, और आर कितना निकल गया भाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा क्षेत्रफल में, यही रह जाएगा 3.14, और मात्रक क्या होगा इसका, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। और लंबाई L का मान कितना दिया हुआ है, लंबाई L कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गई। उसके बाद हमें प्रतिरोध R का मान और दिया है कितना, 5.55, 5.55 गुणा 10 की घात, और मात्रक क्या होता है इसका, ओम। अब सब सारी वैल्यू हमारे पास है भाई, सारी वैल्यू हमारे पास है। तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्रतिरोधकता रो का मान। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि रो बराबर RA/L। सारे मान लगा देंगे इस फॉर्मूले में कि R का मान कितना था, 5.5 गुणा 10 की घात 3, और A का मान निकल गया 3.14, और L का मान दे रखा भाई 100 सेंटीमीटर। तो यहां से प्रतिरोधकता R का मान आगा। और जब प्रतिरोधकता निकल कर आ जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे चालकता, या फिर कह सकते हैं विशिष्ट चालकता निकालने के लिए कि विशिष्ट चालकता K बराबर होता है 1/ρ। यहां से K का मान निकल के आ जाएगा। और जब K का मान निकल के आ जाए तो हमें निकालनी है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा M बराबर K इंटू 1000/M। अब K कहां से लगाएंगे, जो यहां से निकल कर आएगा, और M कहां दिया था, हमें मोलरता लिख के दी है 0.05 या फिर ये 0.05 मोल प्रति लीटर। तीनों ही मान हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। बहुत आसान तरीके से न्यूमेरिकल है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे भाई। अब उसके बाद अगला न्यूमेरिकल दिया है कोलराउस नियम का। कोलराउस ने क्या बात बताई थी कि अनंत अनुता पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों का योग होती है। तो इसमें क्या देखा, Al3+ और SO4 2- की चालकताएं दी है भाई, 190 दी है और इसकी 160 दी है। किस किस की दी भाई, Al3+ की मान दिया है और दूसरा मान दिया SO4 2- का, और दोनों की ही चालकताएं पूछी है। कैसी कैसी, देखो तुल्यांकी भी पूछी है और मोलर चालकता भी ज्ञात कीजिए। दोनों का मान लिखेंगे भाई 190, मात्रक जिस टर्म्स में दिए हैं उसी टर्म्स में लिख देंगे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर होता है भाई, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होता और तुल्यांक इनवर्स होता। अगर तुल्यांक की चालकता है तुल्यांक इनवर्स। दूसरी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 160, दोनों मान लिख दिए 160, मात्रक इसका भी लिखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। ठीक है। अब हमसे पूछिए क्या, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। तो सबसे पहले जो भी हमको दिया गया है विलयन जिसका भी, उसको डिसोसिएट करेंगे, वियोजित। किस तरह से होता है कि Al2SO4 का होल थ्राइस को डिसोसिएट करा तो ये टूटेगा Al3+ में। अब 3+ क्यों आया, ये सब पढ़ा चुके हैं भाई। अंतिम इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको ये दान करके अपना स्टक पूर्ण कर लेता। और यहाँ पर SO4 कितने माइनस है भाई 2-। अब हमें क्या निकालनी, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्या लिखेंगे भाई, हमें निकालनी है अनंत तनुता पर
तुल्यांकी चालकता। और दोनों ही चालकता का बड़ा सिंपल सा तरीका, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान हमको निकालेंगे। फिर इसी तरह से हम तुल्यांकी चालकता के बाद मोलर चालकता निकालेंगे। तो पहले तुल्यांकी चालकता की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे अनंत अनुता पर। तो तुल्यांकी चालकता की फॉर्म में जब हमने लिखा तो हम क्या बनाएंगे भाई, तुल्यांकी चालकता को शो करते हैं लैम्डा से, अनंत के लिए यहाँ लगा देंगे और किसकी लिख रहे हैं, Al2SO4 के होल थ्राइस की, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, लैम्डा इनफाइनाइट Al कितना दे रखा है अभी 3 प्लस, अगर तुल्यांकी चालकता है जितना आवेश दे रखा है उससे भाग दी जाती है, तो 3 आवेश है 3 से भाग दे देंगे, प्लस लैम्डा बनाएंगे और इनफाइनाइट और SO4 कितना दे रखा है 2 माइनस जितना आवेश है उससे भाग देंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/2। ये सारे मान लिखे। अब इनकी वैल्यू लगाएंगे, 1/3 इसी तरह से रहेगा और SOAl3 प्लस वाले का मान कितना दे रखा था 190 प्लस 1/2 ऐसी रहेगा और SO4 वाले का मान कितना दे रखा है 160। कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 से ऐसा काट लेंगे, 3 छंग 18 और एक इधर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 यही आता रहेगा और ये इससे कितनी बार कट जाएगा 80 बार, तो कितना आ जाएगा जोड़कर 63.3 में को जोड़ देना है भाई, केवल कितना 80 और आंसर आ जाएगा 143.33। तो इस तरह हमने क्या निकाली, तुल्यांकी चालकता, और यही इसकी हमसे पूछता है कि मोलर चालकता के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और बताइए इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो उसमें केवल जितना आवेश है उससे भाग दी है और मोलर चालकता के लिए जितनी संख्या है उससे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या था भाई, अब क्या निकाल रहे हैं हम मोलर चालकता, लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 के होल थ्राइस की हम फाइंड कर रहे हैं मोलर चालकता। तरीका वही रहेगा जो तरीका उसका था कि लैम्डा बनाया, अनंत के लिए बना दिया, कितना था भाई Al3 प्लस। अब बस चेंज क्या है, तुल्यांकी चालकता में जो आवेश था उससे भाग दिए, लेकिन यहाँ पर जितनी संख्या होगी उससे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। Al कितने दे रखे हैं भाई 3, 2 Al है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। SO4 कितने हैं 3 है तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी ऐसे ही लिखेंगे कि SO4 2 माइनस दोनों के मान दे रखे तो 2 की गुणा हो जाएगी, कितना मान दे रखा है इसका 190 प्लस 3 की गुणा हो जाएगी 160 से, गुणा कर लेंगे 2 की 0 है 0 और 19 दूनी 38, 380 प्लस के 16 × 48 480, दोनों को ऐड कर देंगे भी, 0 का 0, 8 8 कितने होते हैं 16, 16 का 6, 3 और 4 7 रेख हासिल का 8, 860। क्या निकाली मोलर चालकता, मात्रक के लिखेंगे कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। बस अगर तुल्यांक की चालकता तो उसके स्थान पर सिर्फ क्या लिख देंगे भाई तुल्यांक इनवर्स। ये थे भाई कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, फैराडे के नियम के न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। 1 एम्पियर की धारा, धारा का एम्पियर क्या होता है, किसका मतलब विद्युत धारा आई का, और 10 मिनट में समय दे रखा Ag के विद्युत अपघटन किसी चम्मच में कितने ग्राम Ag का लेपन हो जाएगा, यानी कितने ग्राम इलेक्ट्रोड पर Ag वहां से मुक्त हो जाएगा या कितने ग्राम Ag वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे पहले I का मान लिखेंगे, धारा I का मान, धारा I का मान कितना दे रखा है 1 एम्पियर। उसके बाद समय दिया है भाई t, और समय t का मान दिया है 10 मिनट, और इस मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो कितने से भाग गुणा करेंगे भाई इसकी 60 से, तो कितने सेकंड आ जाएगा इसका मान 600 सेकंड। 600 सेकंड समय आ गया। उसके बाद क्या पूछा भाई, हमसे पूछा कितने, तो फॉर्मूला होता W बराबर फैराडे के प्रथम नियम से EIT अपॉन 96,500। अब हमारे पास मान नहीं है भाई E का, तो E का मान निकालने का तरीका क्या रहता कि E बराबर होता है अणुभार बटे x। x क्या होगा भाई वैलेंसी, जिसे हम संयोजकता भी कहते हैं। तो अब सिल्वर का अणुभार, इस सिल्वर का अणुभार कितना होता, परमाणु भार कह सकते हैं 108, और इसके x का मान कितना होता 1, तो कितना आ जाएगा E का मान भाई
108। कितना लिख सकते हैं? ई का मान निकल कर आया है भाई 108। सारी वैल्यू लगा दो बस। ई का मान 108 लिख देंगे और आई का मान कितना दे रखा था 1 एम्पियर और टी का मान कितना दे रखा 600 बटे में 96,500 कैसा आता 1 फैराडे का मान। कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और बाकी काट के भाग देके इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लगभग इसका आंसर आएगा 0.067 ग्राम। बाहर निकाला है कितने ग्राम सिल्वर लेपित होता। अब Al2O3 के किसी विलयन में 100 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए तो कितने ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होता, वो W हो गया कि 100 ग्राम एल्युमिनियम। उसके बाद कितना समय लगेगा, टी का मान पूछा, धारा दे रखी है 125 एम्पियर। अब क्या धारा दे दी है भाई 125 एम्पियर। उसके बाद कुछ नहीं दे रखा, हमें क्या चाहिए होगा भाई ई का मान चाहिए होगा। और किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, तो क्या लिखेंगे भाई अणु भार अपॉन एक्स, अणु भार अपॉन एक्स। एल्युमिनियम का अणु भार कितना होता है 27 और एल्युमिनियम कितना चार्ज रहता Al3+, तो 3 9 27। कितना मान आ गया तुल्यांकी भार 9। फॉर्मूला क्या रहता कि W बराबर EIT अपॉन 96,500। सारे मान हमारे पास आएंगे। काय का मान निकालना हमें इसे, समय टी का। W हमारे पास 100 ग्राम, E हमारे पास 9, I हमारे पास 125, 96,500। टी का मान बड़े आसानी के साथ निकाल लेंगे वे। अगला सवाल दे रखा क्वेश्चन नंबर 7 ननस समीकरण का या फिर इलेक्ट्रोड का, कैथोड एनोड का। सवाल क्या कि Ni से Ni2+ है और Ag से Ag है। तो Ni से क्या बना भाई, Ni से बना है, इसको सेल को बनाने का तरीका है कि सेल बना के दे दिया है और Ni से इन्होंने शो किया है कि Ni से बना है Ni2+। तो जितना तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे तो वहां पर ऑक्सीकरण होता, बताया था अगर ऑक्सीकरण है तो एनोड होता। तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लिख देंगे। अच्छा पहले चलो चाहे इसका मान लिख दो, कितना मान दिया है इसका 1.0 m। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती दिखाई दी तो उसे क्या कह दिया हमने कि यहाँ पर हुआ अभी ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रोड होता है एनोड का, क्योंकि हमें क्या निकालना, हमें निकालना EMF विद्युत वाहक बल। तो ऑक्सीकरण हुआ तो कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ अभी, एनोड का। एनोड लिख देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, EMF निकाल लेंगे। दूसरा सेल क्या दिया है Ag+, Ag+ का मान दिया है इतना 1.0 m ही है इसका भी। और इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, इधर Ag+ था, उधर जाके क्या बन गया सिर्फ Ag। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब घटते हुए प्रदर्शित की जाए तो उसे कहते हैं भाई अपचयन। अगर अपचयन होता है तो इलेक्ट्रोड होता है कैथोड का। पढ़ा होगा फॉर्मूला लोन। अब हमें मान दिए गए हैं दोनों के, कितने कितने मान दिए गए हैं Ni तथा Ag के मानक अपचयन विभव -0.25 -0.80। तो फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है EMF निकालने का कि E नोट सेल बराबर, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब कैथोड एनोड का पता हमें लग गया, कैथोड पे कौन है Ni, और Ni वाले का मान कितना दे रखा 0.25, और कैथोड पर कौन है भाई Ag, और Ag वाले की वैल्यू कितनी दे रखी 0.80। तो कैथोड वाले का मान लगाओ कि 0.80। अब एनोड वाले का माइनस, और माइनस में इसका मान दिया 0.25, तो ब्रैकेट में लिख दिया। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 0.80 प्लस 0.25, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के कितना आ जाएगा 1.05, और मात्रा क्या लिख देंगे विभव है तो वोल्ट। बस ये इतना सा सवाल है 2 नंबर का। अगर इसी पे ननस समीकरण अप्लाई हो जाए तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन है जो हम ननस समीकरण लगा के करेंगे भी। डिटेल में सवाल है। अब सेल यहाँ पर भी दिए हैं, तो पहले इन सेलों की अर्ध अभिक्रिया बना लेते हैं। अर्ध अभिक्रिया बनाने का तरीका वही है भाई कि Ni से बना के दिया है हमको, फिर Ni2+, जिसका मान दिया है
0.01 m। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते हुई दिखाई दी, और जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते हुई दिखाई देती है तो वहाँ पर होता है भाई ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण है तो इलेक्ट्रोड होता है एनोड का। क्या लिख देंगे भाई? इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पर एनोड का। अब दूसरे वाले को पढ़ेंगे, जब ये एनोड तो दूसरा वाला सीधी सीधी बात है कैथोड होगा। देखो कैसे, यहाँ दिया Cu2+ का मान दिया है 0.1 m, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर माइनस लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। उधर भी कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस लिखते क्योंकि हम पूरा सेल बनाते। अब उसके बाद क्या बन गया? खाली Cu। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2+ थे, वहाँ कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब घटती हुई प्रदर्शित होती है तो उसे कहा जाता है अपचयन, और अपचयन पर इलेक्ट्रोड होता है कैथोड का। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? कैथोड। और फॉर्मूला पता ही है, अभी निकाला था। अगर हमें क्या निकालना? मानक इलेक्ट्रोड भी हुआ तो E कैथोड माइनस E एनोड लगा देंगे। अब किसका मान दिया गया भाई? E सेल का मान हमको दिया गया है अब के सवाल में। तो यहाँ पर हमें एक N का मान चाहिएगा, N का मान। N का मान निकालने के लिए देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये N का मान हो गया। सेल क्या बचा? जो लिखा हुआ है Ni प्लस Cu2+, जिसका मान दिया गया 0.01 m। जो इधर लिखा हुआ है उसे इधर लिख देंगे। इधर Ni था और Cu2+ था, एरो उधर है भाई, Ni2+ है, Ni2+ का मान है 0.01 m। बस कितना फर्क है? वहाँ 0.1 है, वहाँ 0.01 m है। प्लस क्या लिखा हुआ है? यहाँ से लिखा हुआ है Cu। और इसके बाद हमें ई नोड सेल का मान दिया है। ई नोड सेल का मान है 0.59 वोल्ट। अब ननस समीकरण का फॉर्मूला पुट करेंगे कि ननस समीकरण होती है, यहाँ समीकरण क्या रहती है भाई? कि ई सेल बराबर ई नोड सेल, ई नोड सेल का मान दिया गया है माइनस 0.0591 अपॉन n log 10। अब ये कैसा बनी? ये सब हम क्लास में करा चुके इससे पिछले लेक्चर में, OS अपॉन RS। अब OS RS क्या होते? OS होता है ऑक्सीकरण अवस्था और RS होती है अपचयन अवस्था। सबके मान देखो क्या क्या दे रखे, N का मान जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो N का मान हो गया। E सेल का मान दे रखा 0.59 वोल्ट, 59 वोल्ट, और 59 वोल्ट इसका मान दे रखा। हमें क्या चाहिए? OS और RS। OS क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण किस पर हुआ था भाई? Ni पर, तो Ni वाले का मान लगा देंगे 0.1 m। और RS क्या होता है? अपचयन, और अपचयन हुआ है कॉपर पर, कॉपर वाले का मान क्या दे रखा? 0.1। तो दोनों मान, सारे मान हमें प्राप्त हुए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे कि वैल्यू लगाई हमने सबसे पहली, ई सेल का मान 0. कितना दे रखा? 59 माइनस 0.0591 अपॉन कितना कर देंगे? एन का मान 2, और यहाँ पर log 10। OS किस पर हुआ था भाई? OS हुआ था, दोबारा फिर देख ले चाहे, ऑक्सीकरण हुआ था किस पर? Ni पर। Ni वाले का मान दे रखा 0.01, तो मान लगाएंगे भाई 0.01, और RS वाले का मान दे रखा सिर्फ 0.1 ही। तो इसे किस तरह कर सकते हैं कि पॉइंट कट करके नीचे 0 बढ़ा दिया, जब ऊपर को लेके गए तो ये बन गया 10 की पावर माइनस का 1। 2 से इसको कट कर लेंगे कि 0.0, 2 दूनी 4, एक इधर आ जाएगा, 2 नम 18, एक इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 295। तो क्या बचा यहाँ से तो वही है 0.59 माइनस 0.0295 इंटू, ये log 10। जब 10 ऊपर पहुंचेगा क्या लिख सकते हैं? इसको 10 की पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं। और log 10 की पावर माइनस 1 का मान कितना होता है? log 10 10 की पावर माइनस का 1 का मान होता है पूरा 1। तो यार मान लगा देंगे, तो 0.59 माइनस 0.0
295 इंटू कितना माना है इसका, केवल 1, तो क्या बचा, जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो यही बचेगा, तो 0.059 माइनस के 0.0295, जब इसमें से इसको घटाएंगे या माइनस करेंगे तो आंसर बनकर आएगा 0. ये लगभग 3 के बराबर है, 0.56 वोल्ट। क्या निकल कर आ गया भाई, इलेक्ट्रोड विभव ई सेल का मान। उससे पहले हम मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया था, ये थे भाई सेकंड चैप्टर के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए इस पूरी केमिस्ट्री को नहीं, सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं कि 5 के 5 सब्जेक्ट इस क्रैश कोर्स में, ये हमारा NS UP बोर्ड 12 जो चैनल है हमारा, उस पर सभी सब्जेक्ट बहुत कम टाइम में, जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं सिर्फ उनके लिए लेकर आए क्रैश कोर्स। और इस बात की गारंटी लेते हैं कि इस तरह से सिलेबस को कन्वर्ट किया है कि कम से कम टाइम में, कम से कम क्लासों में पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और 30 या 32 या 25 क्लास में हर एक सब्जेक्ट को पूरा कराएंगे। और सिर्फ जो इन 30 क्लासों को देख लेगा, और इस बात की गारंटी भी लेते हैं, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स 70 नंबर की होती है, हिंदी इंग्लिश 100 नंबर की होती है, बायो 70 की होती है, तो उनमें से हर कोई अपने 70 में से 65, 66, 100 में से 90, 92, 95 नंबर ला सकता है, सिर्फ इन 3 क्लासों की बदौलत। और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।